Marvel Cinematic Universe Infinity Saga 4 blockbusters, 8 super hits, 3 hits, 3 average and 0 flops के बाद Infinity War and Endgame रिलीज हुई। And Avengers Endgame के बाद after more than half a decade फाइनली 2026 में आ रही है नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। सॉरी अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स, जिसके साथ मार्वल का मल्टीवर्स सागा खत्म होगा जैसे एंड गेम के बाद इन्फिनिटी सागा खत्म हुआ था। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मल्टीवर्स सागा का कुछ ये हाल है। 2 ब्लॉकबस्टर्स, 3 सुपर हिट्स, 2 हिट्स, 3 एवरेज एंड 4 फ्लॉप्स। देखा जाए तो मार्वल अपने लोएस्ट फेज पर है। फेज 4 एक मीडियोकर था एंड फेज 5 भी मीडियोक्रिटी में ही खत्म हो गया, जिसका सीधा सा मतलब है इन्फिनिटी सागा जितना टॉप नॉच था उसके आसपास भी नहीं है मल्टीवर्स सागा। एंड फेज 6 अभी शुरू होने को आया है एंड आई थिंक अभी भी टाइम है ये सब कुछ ठीक करने का। फैंटास्टिक 4 फेज 6 का स्टार्ट करने वाली है एंड ये मार्वल का लास्ट होप है, लास्ट चांस है अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स को एस्टैब्लिश करने के लिए। एंड आज मैं आपको इस वीडियो में 4 फैंटास्टिक पॉइंट्स बताने वाला हूं जिसे अगर फैंटास्टिक 4 में परफेक्टली शो कर दिया गया तो अवेंजर्स डूम्सडे के लिए एक कमाल का हाइप क्रिएट हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। स्पाइडरमैन नो वे होम में ये तीनों स्पाइडरमैन, लोकी सीरीज में लोकी के ये सारे वेरिएंट्स, डॉक्टर स्ट्रेंज मॉम में इल्यूमिनाटी एंड एंटमैन 3 में कैंग के ये हजारों वेरिएंट्स। हर तरीके से मार्वल ने हमें मल्टीवर्स दिखाया है एंड कंफ्यूजन्स बहुत सारे हैं। लाइक अलग अलग दिखने वाले वेरिएंट्स, सब एक शक्ल के वेरिएंट्स, अलग जेंडर के वेरिएंट्स, अलग एनिमल के वेरिएंट्स। इसका क्या मतलब है और क्यों है ऐसा? कितने सारे यूनिवर्स होंगे मल्टीवर्स में एंड उनमें से कितने यूनिवर्स का इंपॉर्टेंट रोल होगा? क्या उन सारे यूनिवर्स में अलग अलग अवेंजर्स भी हैं? एंड एक्समैन कौन से यूनिवर्स से हैं? एंड क्या एक्समैन का यूनिवर्स वही यूनिवर्स है जहां से टोबी मैगवायर वाला स्पाइडरमैन आया है? डेडपूल एंड वुल्वरीन में X-23, इलेक्ट्रा, ब्लेड ये सब कौन से यूनिवर्स से थे? एंड ये वाला जॉनी स्ट्रॉम कौन से यूनिवर्स से था? क्या ये वही पुराने फैंटास्टिक 4 के यूनिवर्स से है? तो ये वर्ल्ड में पहुंचा कैसे? एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में गैम्बिट अपने यूनिवर्स को रिटर्न होता है तो वो कौन सा यूनिवर्स होगा एंड उसका क्या रोल होगा नेक्स्ट अवेंजर्स मूवी में? और क्या वो वही यूनिवर्स है जहां दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में मोनिका रैम्बो पहुंच गई है? और या फिर वो हमारे ओरिजिनल एक्समैन का यूनिवर्स है? और या फिर कोई अलग यूनिवर्स है जिस यूनिवर्स से हमारा यानी अर्थ 616 का कोलिजन होगा? इतने सारे कंफ्यूजन हैं मल्टीवर्स को लेके एंड इन सबको कोई अगर इजीली बता सकता है तो वो है रीड रिचर्ड्स। ये मल्टीवर्स काम कैसे करता है, ये वेरिएंट्स का ड्रामा क्या है, ये सब कुछ। मगर क्यों? क्योंकि ही इज द स्मार्टेस्ट मैन अलाइव ऑब्वियसली। एंड उनका भी यूनिवर्स खत्म होने वाला है इस मूवी में, सो ये मल्टीवर्स ट्रैवल करेंगे एंड शायद अर्थ 616 ही आएंगे। तो इस दौरान वो मल्टीवर्स के बारे में अपने टीम को समझाने के बहाने हमें भी समझा दे। मल्टीवर्स कैसे काम करता है ये जानने से हमारे प्रीवियस डाउट्स तो क्लियर हो जाएंगे, बट अपकमिंग प्रॉब्लम का क्या? इन्फिनिटी सागा में हमें पता था कि थैनोस आ रहा है एंड वो सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने निकला है, जिसका सेटअप मार्वल फर्स्ट अवेंजर्स मूवी से करते हुए आ रहा था। एंड उसके बाद सारे मूवीज ईच एंड एवरी इन्फिनिटी स्टोन्स को इंट्रोड्यूस करने एंड उनका एस्टैब्लिश करने में ही फोकस करते हैं, ताकि इन्फिनिटी वॉर में सिर्फ एक लाइन से थैनोस का मकसद बता दिया जाए और कितना बड़ा थ्रेट है वो यूनिवर्स के लिए उसका अंदाजा हो जाए। If he gets all 6 Infinity Stones, he can do it with the snap of his fingers like this. मीनवाइल मल्टीवर्स सागा में वो इन्फिनिटी स्टोन्स जैसे स्टेपिंग स्टोन्स हमें अभी तक मिले ही नहीं हैं कि जिसको कनेक्ट करते हुए डूम्सडे में वो मल्टीवर्सल थ्रेट का अंदाजा हो जाए सिर्फ एक लाइन में। और तो और इस मल्टीवर्स सागा का मेन विलेन डॉक्टर डूम हमें अभी तक दिखा ही नहीं है, जबकि अवेंजर्स डूम्सडे जो उसी के ऊपर मूवी है वो अगले साल रिलीज होने वाली है। तो इस मूवी को मल्टीवर्सल कंफ्यूजन दूर करने के अलावा 2 और काम करने हैं। पहला, वो मल्टीवर्सल थ्रेट क्या होने वाला है जो अवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स का प्लॉट होगा, उसका एक आगाह दे दो। पूरा मत बताओ क्योंकि इन्फिनिटी वॉर तक हमें भी पता नहीं था कि थैनोस का ये प्लान है, बट वो स्टेपिंग स्टोन्स तो दे दो जिससे कि हम सारे मल्टीवर्सल इवेंट्स जो प्रीवियसली हो चुके हैं उन सबको कनेक्ट कर सकें, क्योंकि अभी तक मल्टीवर्स के सारे मूवीज इंडिपेंडेंट लग रही है, किसी भी टाइप का कनेक्शन मिल ही नहीं रहा है। तो ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम है विलेन को सेटअप करना। इन्फिनिटी वॉर में फुल ऑन डिस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले थैनोस 3 प्रीवियस मूवीज में ऑलरेडी अपीयर हो चुका था, द अवेंजर्स, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी एंड द अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन, ताकि हमारे बैक ऑफ द माइंड में ये रहे कि थैनोस आ रहा है सबकी लंका लगाने। जो कि मार्वल ने मल्टीवर्स के लिए भी प्लान किया था, धीरे धीरे करके मल्टीवर्सल विलेन को सेटअप करके मल्टीवर्सल वॉर शुरू करने का, बट वो कभी हो नहीं पाया क्योंकि वो मल्टीवर्सल विलेन था
कैंग, जो रियल लाइफ के वॉर में फंस गया एंड मार्वल को अपना फुल ऑन प्लान चेंज करना पड़ा, डॉक्टर डूम को लेके आना पड़ा एंड उसको कनेक्ट करने के लिए मार्वल ने कभी सोचा ही नहीं था। इसलिए सांची का 10 रिंग्स, कमाला का वो ब्रेसलेट जो कैंग से कनेक्ट हो रहा था अब डूम से कनेक्ट हो नहीं रहा है एंड इसीलिए जितनी जल्दी हो सके मार्वल को अपने न्यू मूवीज एंड टीवी सीरीज में डूम का सेटअप स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड व्हाट कुड बी द बेटर मूवी देन फैंटास्टिक फोर, इधर एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में या फिर सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन में उसका सेटअप शुरू करना पड़ेगा मार्वल को, ताकि डॉक्टर डूम का वो दबदबा शुरू हो सके। बट स्टिल एक और काम है जो कि मार्वल इसी मूवी में कर सकता है साइमल्टेनियसली। विलन तो हो गया, हीरो कौन होगा, एंटागोनिस्ट हो गया, प्रोटैगनिस्ट कौन होगा। इन्फिनिटी सागा में थैनोस था तो उसके सामने था टोनी स्टार्क, बट इस बार खुद टोनी स्टार्क डॉक्टर डूम बन के आ रहा है। तो उसके सामने कौन हो सकता है? कैप्टन अमेरिका, स्पाइडरमैन? ना, एक ऐसा इंसान जो अपने इंटेलिजेंस से, अपनी स्मार्टनेस से बाजी पलट के रख दे एंड एट द सेम टाइम पावरफुल भी हो। और वैसा इंसान फिलहाल एमसीयू में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 है। डॉक्टर स्ट्रेंज, लोकी, रीड रिचर्ड्स। मुझे नहीं लगता लोकी मल्टीवर्स सागा का मेन प्रोटैगनिस्ट होगा, उसका बहुत बड़ा एंड इंपॉर्टेंट रोल होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दैट। बट द ओनली मैन हु कैन बी द प्रोटैगनिस्ट इन द अपकमिंग एवेंजर्स मूवी इज रीड रिचर्ड्स हिमसेल्फ। ना लोकी ना ही डॉक्टर स्ट्रेंज, क्योंकि अगर विलेन फैंटास्टिक फोर का है तो हीरो भी फैंटास्टिक फोर से ही होना चाहिए जो डॉक्टर डूम का सबसे करीबी हो। एंड आई थिंक डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स में डॉक्टर डूम एंड रीड रिचर्ड्स का एक तगड़ा राइवलरी देखने को मिलेगा, क्योंकि आई थिंक डॉक्टर डूम की नजर रीड के फैमिली के ऊपर भी होगी। अपनी प्यार सू स्ट्रॉन्ग अपनी मिसेज है? अपनी नहीं, मेरी मिसेस है वो, हमारा जॉइंट अकाउंट नहीं है। एंड द मोस्ट पावरफुल बीइंग इन द मल्टीवर्स, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। एंड फैंटास्टिक फोर में डॉक्टर डूम के एस्टैब्लिशमेंट के टाइम ही रीड रिचर्ड्स के साथ उसका राइवलरी भी दिखाना इंपॉर्टेंट है, ताकि एक परफेक्ट कैरेक्टर आर्क मिल सके इन दोनों को एट द एंड ऑफ सीक्रेट वॉर्स। सो दैट्स इट। सो ये थे मेरे 4 फैंटास्टिक पॉइंट्स जिसे फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप में दिखाना जरूरी है, ताकि अपकमिंग एवेंजर्स मूवी के लिए हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए एंड एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो जाए। आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।